Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 7 यानी कि सुम्मतें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे मुन्नू के अब्बा उसको इन सुम्मतों के बारे में जानकारी दे रहा है। वो उसको बोल रहा है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं इसके 4 खूंट है यानी कि 4 सुम्मतें हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बोला पूरब पश्चिम उत्तर, लेकिन उनको हम मशरक़ मगरिब और शुमाल जनूब भी कहते हैं। अब जब मुन्नू के अब्बा सुबह उठे, नमाज पढ़कर आए तो ये सब बच्चे खड़ा हो गए और क्या चिल्लाने लगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब्बा सब बच्चों को बाग में ले गए। उस वक्त सूरज निकल रहा था, लाल लाल आग का गोला सा। अब्बा ने बताया कि ये हमेशा इधर से ही निकलता है, जिधर से सूरज निकलता है हम उसको पूरब कहते हैं। तो अब्बा ने अब उन बच्चों को अब्बा अब इन बच्चों को बाग में ले गए। तो उस वक्त क्या निकल रहा था, सूरज निकल रहा था। जब सूरज सुबह सवेरे निकलता है तो वो आग के गोले की तरह दिखता है। अब अब्बा ने उनको बोला कि ये सूरज है और ये इसी डायरेक्शन से हमेशा निकलता है, जिधर से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन को हम पूरब कहते हैं। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से, और डूबता कहाँ से है, पश्चिम से। पूरब को मशरिक और पश्चिम को मगरिब भी कहते हैं। तो सूरज निकलता कहाँ से है, मशरिक से, और डूबता कहाँ से है, मगरिब से। उस वक्त सबका मुंह पूरब की तरफ था। तो सब बच्चों का मुंह किसकी तरफ था, पूरब की तरफ। तो अब्बा ने पूछा, बताओ हमारी पीठ यानी कि पुश्त, पीठ हम बोलते हैं पुश्त को यानी कि बैक को, किस तरफ है। सब ने एक साथ कहा पश्चिम की तरफ। फिर अब्बा ने कहा, इस वक्त हमारा मुंह पूरब की तरफ है, पीठ पश्चिम की तरफ, और दायां हाथ दक्षिण की तरफ है, बायां हाथ उत्तर की तरफ। अब अब्बा ने उनको बोला कि हमारा पीठ किसकी तरफ है, मुंह है पूरब की तरफ, पीठ है पश्चिम की तरफ, दायां हाथ है दक्षिण की तरफ और बायां है उत्तर की तरफ। दक्षिण को जुनूब और उत्तर को शुमाल भी कहते हैं। यही 4 सुम्मतें हैं। मुन्नू ने अब उन सुम्मतों को फिर से दोहराया, क्या, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैंने कहा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। अब्बा ने ये भी बताया कि सूरज के अलावा हम ढंग से भी सुम्मतें मालूम कर सकते हैं। ढंग हो गया चाल डाल, चाल चलन यानी कि अंदाजे से। जैसे कि आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, जब घड़ियाँ नहीं थी तो वो साया जब देखते थे उसी से टाइमिंग की पता लगाते थे। ऐसे ही ये अब बोल रहा है इसको कि अंदाजे से हम सुम्मतों का पता लगा सकते हैं। तो अब मुन्नू के जहन में एक सवाल उठा। उसने उससे पूछा कि मैंने पूछा अब्बा वो कैसे। अब मुन्नू उसको पूछ रहा है कि वो कैसे। अब्बा ने कहा कुतुब सितारे से। किससे लगा सकते हैं, कुतुब सितारे से। ये तारा हमेशा शुमाल में निकलता है, रात को मुसाफिर उसी को देखकर सफ़र तय करते हैं। कुतुब सितारे से ये तारा हमेशा शुमाल से निकलता है, उसको देखकर जो मुसाफिर होते हैं, सफ़र करने वाले होते हैं, जब वो उस तारे को निकलते देखते हैं तो वो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मुन्नू ने कहा अब रात को ये सितारा भी हमें दिखा देना। तो अब मुन्नू उसको बोल रहा है हमें भी ये सितारा दिखा देना। अब्बा ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मगर पहले पूरी बात तो सुन लो। अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है कुतुबनुमा। अब उसको अब्बा बोल रहा है कि और भी एक चीज़ बाकी है और उसका नाम है कुतुबनुमा। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन यहाँ तक समझ आया होगा। आप भी उसको ऐसे ही घर पर दोहराओगे, ऐसे ही पढ़ोगे और इसको रफ पर लिखने की कोशिश करोगे और इसके जो टफ वर्ड्स है उनको आप रफ पर लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अल्लाह हाफिज़।